पंखपुर नाम का एक सुंदर जंगल था। वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सबके बहुत प्यारे घर थे। एक घर में ईशु तितली अपने पति मानी के साथ रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अरे मानी जी, मेरे प्यारे पति, आज मौसम कितना सुहाना है। हाँ ईशु तितली मेरी प्यारी पत्नी, लगता है सावन आने वाला है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सावन आ जाता है। बहुत मजे का मौसम था। बहुत मीठी मीठी बारिश हो रही थी। ईशु तितली और उसका पति अपने घर की टेरेस में बैठकर मजे से चाय पी रहे थे। अरे मानी जी, मेरे प्यारे पति, ऐसे मौसम में गरम गरम चाय के साथ कुछ खाने को बहुत मन करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बताओ ईशु, तुम्हें क्या खाना है? मैं अभी बाजार से ले आता हूँ। अरे मानी जी, मुझे तो गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे जंगल के बाजार में तो वो मिलती ही नहीं है। हाँ ईशु तितली, फिर तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे मानी जी, मुझे तो अभी अभी आइडिया आया है। हम एक काम करते हैं, हमारे जंगल के बाजार में तो वैसे भी पाव भाजी नहीं मिलती। हमारे साथ साथ कितने ही लोगों को खाने का मन करता होगा बरसात में। हम क्यों ना जंगल के बाजार में एक पाव भाजी का ठेला लगा लें। हमारा काम बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, देखना। अरे ये तो तुमने खूब कही मेरी प्यारी पत्नी। पाव भाजी तो तुम बनाती भी बहुत अच्छी हो। और फिर ईशु तितली और उसका पति मानी तितला जंगल के बाजार जाते हैं दुकान लेने के लिए। जंगल के बाजार में राजू मच्छर और नीमो मछली की पानी पूरी की दुकान थी। उनका ठेला बहुत चलता था। लोग दूर दूर से आते थे उनके पास पानी पूरी खाने के लिए। इनकी दुकान के साथ वाला ठेला खाली था। ईशु तितली और उसका पति मानी तितला वो दुकान खरीद लेते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस दुकान के अंदर अपना पाव भाजी का ठेला लगा लेते हैं। उनके पाव भाजी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। अरे ईशु तितली मेरी प्यारी पत्नी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी मजेदार खुशबू आ रही है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। पाव भाजी की खुशबू पूरे जंगल में घूम रही थी और घूमते घूमते वो हनी बी के घर चली जाती है। अरे पति जी, इतनी मजे की खुशबू आ रही है बाजार से। चलो चलो, कुछ खाने चलते हैं। हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, चलो चलो जल्दी से चलते हैं। फिर हनी बी और उसका पति फटाफट ईशु तितली के ठेले पे जाते हैं और उससे लेकर मजेदार पाव भाजी खाते हैं। उनको पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। अरे ईशु तितली, तुमने बहुत अच्छा किया जंगल की बाजार में पाव भाजी का ठेला लगाकर। अब तो मैं और मेरा पति रोजाना आया करेंगे तुम्हारे पास खाने। अरे हाँ ईशु बहन, तुमने पाव भाजी बनाई भी बहुत अच्छी है। अब देखना, हम रोजाना तुम्हारे ठेले पर आया करेंगे। अरे अरे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे जंगल को ईशु तितली के पाव भाजी का पता चल जाता है। सभी लोग दूर दूर से आ रहे थे। ईशु तितली और उसका पति दिन भर पाव भाजी बनाते थे, लेकिन लोगों की लाइन खत्म ही नहीं होती थी। बारिश के मौसम में तो और ज्यादा रश बन जाता था। राजू मच्छर और उसकी पत्नी नीमू मछली ये सब कुछ देख रहे थे। जब से ईशु तितली और उसके पति ने पाव भाजी का ठेला लगाया था, तब से इनका पानी पूरी का काम बिल्कुल बंद हो गया था। हर किसी को तो बस ईशु तितली के हाथों की मज़ेदार पाव भाजी ही खानी थी। जब से ईशु तितली और उसके पति ने पाव भाजी का ठेला लगाया है, तब से तो कोई भी ग्राहक हमारी दुकान पे नहीं आ रहा। अब बस बहुत हो गया। अब तो हमें इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ राजू मच्छर, मेरे प्यारे पति, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम इन दोनों की दुकान नहीं चलने देंगे। और फिर रात के समय राजू मच्छर और उसकी पत्नी नीमो मच्छरी जंगल के बाजार आते हैं और ईशु तितली के ठेले की छत को तोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह जब ईशु तितली और उसका पति जंगल के बाजार में आते हैं, तो अपने ठेले की छत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके ठेले की सारी छत टूट चुकी थी। अरे
अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे ठेले की कोई छत तोड़ गया। हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। फिर ये कौन कर गया है हमारे साथ? अरे ईशु, थोड़ी ही देर में बरसात होने वाली है और हमारे ठेले की छत टूट गई है। अब हम क्या करेंगे? और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनके ठेले की छत से सारा पानी अंदर आ जाता है और सारा खाना खराब होने लगता है। ईशु तितली और उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान खड़े थे। तभी उनके पास निशु तितली आती है। निशु तितली मज़ेदार पाव भाजी खाने आई थी, लेकिन ईशु तितली और उसके पति को परेशान देखकर वो उनके पास रुक जाती है। अरे बहन निशु तितली, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? हमारे तो ठेले की छत ही किसी ने तोड़ दी। अब तो बारिश का सारा पानी हमारे ढाबे के अंदर जा रहा है और सारी पाव भाजी खराब हो रही है। हम पति पत्नी तो बहुत परेशान हैं। तुम ही बताओ हम क्या करें? हाँ नीशु बहन, हमारा तो सारा काम खराब हो गया। अरे रे, ये तो बहुत बुरा किया किसी ने। इस तरह तो नहीं करना चाहिए। पर आप दोनों परेशान मत हो। एक काम करो, मेरे केले के बाग में चले जाओ। वहाँ से ढेर सारे केले के पत्ते उठाकर अपने ठेले की छत बना लो। केले के पत्ते से पानी रुक जाएगा और आप दोनों का खाना खराब नहीं होगा। फटाफट जाइए और यही काम कीजिए। फिर मानी तितला फटाफट निशु तितली के केले के बाग में जाता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। वो काफी सारे केले के पत्ते तोड़ आता है और ईशु तितली और मानी तितला फटाफट अपने ठेले की छत पर केले के पत्ते रख देते हैं। अब पानी रुक गया था। बारिश का पानी उनके ठेले के अंदर नहीं जा रहा था और उनका खाना भी नहीं खराब हो रहा था। शुक्र है हमने वक्त पर सही कदम उठा लिया और हमारा ठेला भी बच गया और खाना भी। थोड़ी ही देर में ईशु तितली के ग्राहक वापस आ गए थे और सुबह से शाम हो जाती है। ईशु तितली के पाव भाजी के ठेले से तो लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। राजू मच्छर और नीमो मच्छरी ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उस रात तेज बरसात होती है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। इतनी तूफानी बारिश में राजू मच्छर और नीमो मच्छरी का सारा घर टूट जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान खड़े थे। तभी अचानक वहाँ से ईशु तितली गुजरती है। वो उन दोनों को परेशान देखकर वहाँ रुक जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? और ये तुम दोनों के घर को क्या हुआ है? तुम दोनों का तो बहुत पक्का मजबूत घर था, फिर ये बरसात में कैसे टूट गया? अरे ईशु तितली, क्या बताएं, मुझे तो लगता है हमें हमारे गुनाहों की सजा मिली है। हाँ ईशु तितली, हमें हमारे गुनाहों की ही सजा मिली है। कल रात हमने ही तुम्हारे ठेले की छत तोड़ी थी। हम तुम्हारे चलते कारोबार से बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे। जब से तुमने पाव भाजी लगाई, हमारा पानी पूरी तो सेल होना ही रुक गया था। इसलिए हमने तुम्हारे ठेले की छत तोड़ दी। अब देखो, हमारा पक्का मजबूत मकान टूट गया है और हम बेघर हो गए हैं। हमें माफ़ कर दो ईशु तितली, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। क्या मेरे ठेले की छत तुम दोनों ने तोड़ी थी? अरे अरे, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो खैर, अब अगर तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम दोनों को माफ़ करती हूँ। तुम दोनों का अपना घर भी टूट गया है। अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम दोनों एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर में चलो। जब तक तुम दोनों का नया घर नहीं बन जाता तब तक तुम दोनों मेरे ही घर पे रहना। अरे ईशु तितली, हम दोनों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम हम दोनों को अपने घर पे रखोगी? हाँ हाँ राजू मच्छर भैया, कोई बात नहीं, मैंने आप दोनों को माफ किया। अब चलिए जल्दी से मेरे घर पे चलते हैं। फिर ईशु तितली उन दोनों को अपने घर ले जाती है। ईशु तितली की इस नेकी से उसका पति मानी तितला भी बहुत खुश हो रहा था और फिर वो हमेशा अमन के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।